मैं मंगल प्रसाद आपका मंगलमय चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। बात करते हैं कोई बिजनेस हो या घरेलू कामकाज, बात करें फंक्शन हो, शादी हो या विवाह विवाह हो, एनिवर्सरी हो, बच्चे का जन्मदिन हो, तो वहाँ पे हम लिस्ट बनाते ही बनाते हैं। उसी प्रकार हमारा ये 4 बेसिक आपके बिजनेस में बहुत आगे तक ले जाएगा, बहुत ही लंबे समय तक ले जाएगा और आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से लीड कर पाएंगे। इसमें आपको ऐसी कोई ही कुछ अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे कि बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपको फ्रंट पेज पे दिख रहा होगा कि इसमें 5 बॉक्स बने हुए हैं। पांचों बॉक्स में अलग अलग कुछ ना कुछ आपको शो आउट किया जा रहा है कि आपको क्या करना है अपने बिजनेस के लिए। पहला है मल्टी लेवल मार्केटिंग, दूसरे बॉक्स में है कॉलिंग, मैसेज, जीमेल, तीसरे बॉक्स में है आपका इनविटेशन, चौथे बॉक्स में है सौदा प्लान, पांचवें बॉक्स में है आपका फॉलो अप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 4 बेसिक के साथ। 4 बेसिक आपका इस तरह काम करता है जैसे कि मान लीजिए मकान बनाया जाता है जिसमें 4 नींव होता है, 4 पिलर होते हैं। अगर एक पिलर ना हो तो क्या मकान टिकेगा? नहीं। जिस प्रकार हर कंपनी का अलग अलग प्लान है, प्लान में जान डालने का काम करता है 4 बेसिक। तो कृपया इसको ज़रूर देखें और समझने का प्रयास करें कैसे क्या काम करना है। पहला आता हमारा मेक इन लिस्ट। मेक इन लिस्ट में भी 2 लिस्ट आते हैं। इसमें आता है आपका पहला ए नंबर ड्रीम लिस्ट, बी नंबर कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो ड्रीम लिस्ट इसलिए ज़रूरी है, जब तक आपके सपने नहीं होंगे तब तक आप क्यों काम करेंगे और किसके लिए काम करेंगे। कुछ ना कुछ आपके पास वजह होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं ड्रीम लिस्ट पे। ड्रीम लिस्ट में सर 10 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। पहला 1 नंबर जो है आपका बिग मनी, बड़ा पैसा कमाने का सोच। वर्ल्ड टूर विद फैमिली, फैमिली के साथ विदेशी यात्रा करने का। तीसरा नंबर है ज्वेलरी, ज्वेलरी फॉर वुमेन ऑफ द हाउस। घर में बहन बेटियां हैं तो उनकी भी एक शौक़ होती है हमारे पास अच्छी अच्छी ज्वेलरी हो। कहीं पर भी शादी विवाह में जाएं तो उनको अच्छा महसूस हो कि हाँ हम भी कुछ हैं। आगे बढ़ते हैं चौथा जो है चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन में ऐसा है कि आज डेट में आप लोग देखते हैं कि कॉलेज की फ़ीस इतनी महंगी होती जा रही है। जो अच्छे कॉलेज हैं, अगर आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है तो आपकी अच्छी इनकम भी होनी चाहिए। पाँचवीं चीज़ है डॉटर या सिस्टर की मैरिज। आज डेट में अगर हम अपनी बहन या बेटी की शादी ढूंढते हैं तो देखा जाए कहीं ना कहीं सामने वाले की डिमांड होती है कि हमको 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, या कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड होती है 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। तो बात करते हैं अगर कार की स्टार्टिंग भी प्रेजेंट टाइम में तो 5 लाख से ऊपर ही है। अगर आप मिनिमम देंगे अल्टो भी तो 5 लाख के नीचे आपका नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भी कमाना ज़रूरी है कि अपनी बहन व बेटी की शादी धूमधाम से कर पाएँ। छठवां नंबर है लग्जरी कार। कुछ लोगों के बड़े सपने होते हैं लग्जरी कार में चलने के।
7वां नंबर है आपका लग्जरी विला। कुछ लोगों के मकान 600, 1000, 1200, 2000 में बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मकान इतना आलीशान विला टाइम में बनता है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो एक बार सोचेंगे कि मैं जूता कहाँ पे निकालूं, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। 8वां नंबर है पैसिविक इनकम। अगर पैसिविक इनकम पे आ जाएं तो इस पे एक टॉपिक और आता है जो कि एक्टिव इनकम। एक्टिव और पैसिविक इनकम में दोनों में डिफरेंट क्या है कि पैसिविक इनकम वो इनकम होती है, आप कुछ पल तक काम करते हैं और कुछ दिनों के लिए आप अगर व्यस्त हो जाएं तो भी पैसा आपके पास आए, अर्थात ना काम करने पर भी पैसा आता है, तो पैसिविक इनकम कहलाता है। एक्टिव इनकम वो इनकम है जो आप जब तक आप काम करते हैं तब तक पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है। 9वां पॉइंट आपका है रिटायरमेंट फीलिंग। कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड तो हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स नहीं आती। जैसे कि मान लिया पैसा कमाया बट घूमने को कहीं नहीं मिला अच्छी जगह पे, अब घूमना भी चाहा तो समय नहीं था, ड्यूटी जाना था, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स नहीं आई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप कुछ सी अच्छी इंडस्ट्री या अच्छी कंपनी में आप कदम रखते हैं तो वहाँ पे आपको रिटायरमेंट का फीलिंग भी आता है। जॉब एक ऐसी चीज़ है, जब तक एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, आपने छेना मिठाई का नाम सुना होगा, अगर उसको निचोड़ दिया जाए तो क्या वो काम का होता है? क्या आप उसको खा सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार जॉब भी होती है, जब तक आपके अंदर उबलता हुआ खून होता है तब तक आपको पूरी तरीके से जो आपका बॉस होता है चूसने का प्रयास करता है। जब आपके अंदर से एनर्जी सारी ख़त्म हो जाती है, आपको निकाल देता है। उसी प्रकार प्रयास करिए। आने वाले समय में देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का डिमांड बढ़ता जा रहा है, लोग जागरूक होते जा रहे हैं, किसी न किसी इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं अच्छे पैसा कमाने के लिए, रिटायरमेंट की फीलिंग लेने के लिए। 10वां नंबर है रिकॉग्निशन। हम लोग काम करते हैं मान सम्मान के लिए, लेकिन हम लोग को क्या मान सम्मान मिलता है? अगर एग्जाम्पल लें बैंक का, बैंक में अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो कोई बड़ा व्यक्ति आया, सर 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 उसके लिए सीट छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई वैसे आम इंसान जाता है तो इज्जत तक का नहीं करते हैं। और आप देखे होंगे, कभी ना कभी बैंक गए होंगे, ग्रामीण बैंकों में लोग कैसे बात करते हैं। तो रिकॉग्निशन यहाँ पे ये है कि अगर किसी इंडस्ट्री के तहत काम करते हैं, अच्छे इंडस्ट्री के तहत, तो आपको वहाँ पे इनकम के साथ साथ रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, स्टेज पे बुला के फूल माला के साथ सम्मानित किया जाता है। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो जो भी आप काम करते हैं, पैसा तो पैसा कमाते हैं, लेकिन आप जो है साथ ही में मान सम्मान भी कमाते हैं। वहाँ से एक आपकी अलग पहचान बनती है। अब हम आ जाते हैं बी, कॉन्टेक्ट लिस्ट। कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमको सभी लोगों के कॉन्टेक्ट बनाने हैं। कैसे बनाने हैं आगे बात करते हैं। फ्रेंड फार्मूला पे हमको कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है। एफ फॉर फ्रेंड। फ्रेंड हमारे बहुत सारे होंगे, उनका लिस्ट बनाना है। लेकिन दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ रिश्ते हमको बने बनाए मिल जाते हैं, कुछ रिश्ते हमको बनाने पड़ते हैं। जैसे कि फ्रेंड, जब हम जन्म लेते हैं, लेने के बाद हमारे फ्रेंड्स ही नए रिश्ते होते हैं। और एक और होता है जो स्ट्रेंजर होता है, कहीं ना कहीं फ्यूचर में या बाद में वो फ्रेंड के रूप में हमारे साथ होते हैं। एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेशन या रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूट, ई फॉर एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय या प्राइवेट एम्प्लॉय, एन फॉर नेबर्स हमारे पड़ोसी, डी फॉर डिग्री होल्डर, एमटेक बीटेक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। एस फॉर स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर सिर्फ एक ऐसा शब्द है या ऐसा वर्ड है
जिसका कभी अंत है ही नहीं। आप कहीं पर भी खड़े हो जाएं, आपको वहाँ पे कोई ना कोई नया व्यक्ति मिल जाएगा, जिसे हम लोग स्ट्रेंजर बोलते हैं, अजनबी। तो कहीं ना कहीं वो हमारे बिजनेस में अच्छा मदद कर सकता है, खुद भी आगे बढ़ सकता है और आपको भी आगे बढ़ा सकता है। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में देखा जाए तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करने का पूरा तरीका बताया गया। इस पर भी बात करेंगे दोस्तों आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। हमको कैसे इनवाइट करना है। तीसरा पॉइंट है सो द प्लान। किसी भी व्यक्ति का कहीं पर प्लान करें तो शोर शराबा नहीं होना चाहिए, अच्छे प्लेस में करें। लोग कहते हैं टाइम और प्लेस दोनों ध्यान में रहे, और समय कि हम कम समय में अच्छा प्लान दे पाएँ, जहाँ पे शोर शराबा ना हो, वो भी समझ पाए और हम उसको समझा पाएँ। चौथा नंबर फॉलोअप। सर फॉलोअप पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि लंबे समय तक चलता है। आप कम समय में सामने वाले को अपने साथ बिजनेस में ला सकते हैं, हो सकता है कुछ लंबा समय भी लग सकता है। तो सो थैंक यू दोस्तों, पीपीटी पूरा देखने के लिए। फॉर बेसिक आपके लाइफ में ये इंक्रीज का काम करेगा, हमेशा एक नई शक्ति ऊर्जा का संचार करेगा, अगर आप विधिवत इसको फॉलो करते हैं तो। सो थैंक यू।